10 साल पहले दिल्ली में उत्तराखंड की बेटी के साथ हुई हैवानियत के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरे देश में निराशा और रोष का भाव है। जिस बेरहमी और दरिंदगी के साथ दरिंदों ने किरण नेगी से कुकर्म कर उसे मौत के घाट उतारा था, उसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई थी। लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज इतने सहिष्णु हो चुके हैं कि उन्होंने ऐसे कुकर्मी जानवरों को बाइज्जत बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इतना दुखद और निराशाजनक है कि इससे न सिर्फ किरण के लिए इंसाफ की उम्मीद को झटका लगा, बल्कि करोड़ों महिलाओं के अदालत से न्याय और सुरक्षा के भरोसे को भी कमजोर कर दिया है। देहरादून में कांग्रेस ने किरण नेगी के इंसाफ के लिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कैंडल मार्च निकाला, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल और कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। केवल किरण नेगी की आत्मा ही नहीं, सारी बेटियां, सारी बहनें पूरी मानवता से, इंसानियत से पूरे देश से पूछ रही हैं कि आखिर किरण का कोई तो हत्यारा है, किरण के साथ किसी ने तो बलात्कार किया है, कोई तो है जिसने इतना जघन्य अपराध किया है, तेजाब डाल के उसकी आंखें फोड़ी हैं और उसको दर्दनाक तरीके से कांच उसके गुप्तांगों में भर करके उसको तड़फा करके मारा है। तो आखिर वो कौन है? ये सारी व्यवस्था से उन सारी बेटियों का सवाल है जो बेटियां इस सारे प्रकरण से आज अपने आप को अत्यधिक आहत महसूस कर रही हैं। वो बहनें पूछ रही हैं, पूरी इंसानियत पूछ रही है। इसीलिए हम लोग गांधी बाबा के पास आए हैं, केदार बाबा से कह रहे हैं, परमपिता परमेश्वर से कह रहे हैं, हे परमपिता परमेश्वर, जो है किरण का कौन है वो हत्यारा, कब देश उसको फांसी पर चढ़ता हुआ देखेगा। आपको बता दें कि 10 साल पहले 9 फरवरी 2012 को दिल्ली के नजफगढ़ के छावला में उत्तराखंड की पौड़ी की रहने वाली 19 साल की किरण को राहुल, रवि और विनोद नाम के 3 आरोपियों ने अगवा करने के बाद बेरहमी से दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी थी। आरोपियों ने हरियाणा ले जाकर के 3 दिन तक उसका रेप किया, फिर एक सरसों के खेत में उसे मरने के लिए छोड़ दिया। जब किरण का शव मिला तो पता चला कि उसकी आंखों में तेजाब डाला गया था। उसके नाजुक अंगों से शराब की बोतलें मिली थी। पाना गर्म करके उसके शरीर को दाग दिया गया था। आज 10 साल होने के बाद भी किरण को इंसाफ मिलना तो दूर की बात है, बल्कि कोर्ट से आरोपियों की रिहाई कर उसके साथ एक भद्दा मजाक किया गया। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बाहर मैं एक परिवार के साथ थी, ऐसा परिवार जो उत्तराखंड की निर्भया है, जिसके साथ इतनी बर्बरता, इतनी दुर्दशा हुई और जिसको शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते। आप सभी को मालूम है, एक ऐसा फैसला है जिस पे यकीन नहीं हुआ, बिल्कुल अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ कि हम जब उस वेट में थे कि जब इन दरिंदों को फांसी की सज़ा होगी और हमें ये पता चलता है कि उनकी फांसी की सज़ा घट के उम्र कैद या कोई और सज़ा नहीं, उनको बाइज्जत बरी कर दिया जा रहा है। कुछ घंटों में वो दरिंदे बाहर आ जाएंगे। ये सुन के हम सब अचंभे में रह गए, क्योंकि ऐसा फैसला भारतीय इतिहास में कभी नहीं हुआ है। हमारी बहन बिल्किस बानो के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ पिछले कुछ दिन पहले, पर ये तो बहुत ही अचंभे की बात है। अचानक से पूरा फैसला पलट दिया गया और उसके आधार पर जो आधार दिए गए हैं वो बिल्कुल बहुत ही तर्क ऐसे हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। बिल्कुल एक अंधा कानून जिसे बोलते हैं वो दर्शाया गया है उसमें। हमारा विश्वास बहुत टूट चुका है न्यायालयों पे, न्यायिक प्रक्रिया पे इस बात के बाद से। अगर इस केस में इतनी दरिंदगी होने के बाद इस केस में अगर फांसी की सज़ा माफ़ हो सकती है और वो दरिंदे छूट सकते हैं जो आज बाहर हैं और आप और हमारे बीच में हैं और हमें पता भी नहीं वो दरिंदे कौन हैं, क्या वो ये देश सुरक्षित है हमारे लिए? क्या वो माँ बाप जिन्होंने 11 साल धक्के खाए कोर्ट कचहरी के, उनका ये न्याय है? हम चाहते हैं कि आप सभी इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं और अपने अपने तरीके से इस परिवार के साथ जुड़ें और इसके खिलाफ बोलें। और एक जो पिटीशन हमने change.org पे चलाई है इस फैसले के खिलाफ, उसे साइन कीजिए, जितना स्प्रेड हो कीजिए। लीस्ट वी कैन डू इज साइन दिस पिटीशन, स्टैंड विद द फैमिली। एंड अगर इसमें भी अगर किसी का खून नहीं खौला तो मुझे नहीं समझ आता कब हम लोग कैसे केस में हम सपोर्ट करेंगे।
दिस इज़ बियॉन्ड रियलिटी। तो हमें ज़रूर इस परिवार को सपोर्ट करना है, ये पिटीशन को ज़रूर साइन करना है और अपना आक्रोश ज़रूर दिखाना है इस केस के।